नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अपनी जीएस की श्रृंखला चल रही है, तो आज मैं आपको संविधान से संबंधित 12 अनुसूचियां हैं पूरी आपको आज मैं एक ही क्लास में याद करवाता हूं बढ़िया अच्छे से। यहाँ से आपका कभी क्वेश्चन आता है अनुसूचियों से, तो कभी भी आपका ऐसा ना रहे कि क्वेश्चन बनेगा, तो आपका क्वेश्चन बनेगा पूर्ण रूप से और एक ही बार में आपको पूरी 12 अनुसूचियां आपकी मुट्ठी में होंगी और याद करवाऊंगा। टेंशन ना लेना बस। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगा रहा तो आप कमेंट जरूर किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप कमेंट नहीं करते और शेयर नहीं करते, ठीक है ना, और लाइक किया करो। तो अनुसूचियां स्टार्ट करता हूं मैं, संविधान की अनुसूचियां। तो आप सब जानते हैं कि अनुसूचियां कितनी हैं? 12। तो आपको मैं 12 अनुसूचियां पूरी याद कराता हूं, संविधान की 12 अनुसूचियां याद कराता हूं। तो पहली अनुसूची की बात करता हूं। तो पहली अनुसूची, तो आप जानते हो कि जब पहला काम करेंगे तो जैसे अपन भारत में पहला काम क्या किया बनाने में, अपन ने भारत को बनाया। तो भारत में अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया, मतलब उनका प्रशासन बनाया। तो पहली अनुसूची की ट्रिक यही है कि पहली अनुसूची में क्या होगा? पहली अनुसूची है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और भारत का नाम व सीमाएं। तो देखो पहली अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है कि अपना जो भारत राज्य है उसका नाम, उसकी सीमाएं, और सॉरी भारत देश और उसके फिर राज्य उसके अंदर, फिर उसके राज्य के नाम और उसकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश और उसके नाम और उसकी सीमाएं, ये सब कुछ पहली अनुसूची में रखा गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई नया राज्य जोड़ा जा रहा है तो उसकी सीमा और उसका नाम परिवर्तन करने के लिए किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? तो कौन सी अनुसूची है? वो पहली अनुसूची है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आती है दूसरी, तो दूसरी अनुसूची, तो इसमें है पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। अगर देश में राज्य बना दिए तुमने और केंद्र शासित प्रदेश, पर इसको चलाने के लिए आपको कुछ पदाधिकारी चाहिए, तो दूसरी अनुसूची में वो पदाधिकारी उनके वेतन व भत्ते से संबंधित है। जैसे उनमें ये नहीं कि पुलिस वाले वो पदाधिकारी नहीं, जैसे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे ठीक है ना, मुख्य आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, तो ऐसे जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन व भत्ते। तो पहले में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व देश की सीमा और उनके नाम, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। अगर अब वेतन भत्ते दे दिए तो अब उन पर कुछ शपथ दिलानी पड़ेगी, नहीं वो भ्रष्टाचार करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में है उनकी शपथ, पद अधिकारियों की शपथ। तीसरी अनुसूची में है उनकी शपथ। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि शपथ में कितने अक्षर होते हैं? 3। तो अनुसूची भी कौन सी है? तीसरी। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तो 3 हो चुके हैं यहाँ पे। पहली में है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम व सीमा, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, और तीसरी में है शपथ ग्रहण करवाना सबको, जो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दिए गए, ठीक है ना। 3 हो चुकी हैं। अगली चौथी पे चलते हैं। तो अगली 4 है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो चौथा है, चौथी अनुसूची है राज्य सभा के लिए सीटों का आवंटन। तो जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य होते हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार ही किया जाता। आपको क्वेश्चन कहीं से ही बन जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। और ये भी पूछ सकता है कि शपथ किस अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है, तो वो तीसरी अनुसूची। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। तो
तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। तो ट्रिक होगी आपको राज्यसभा में सीधे सीधे बड़े बड़े अक्षर आपको चार दिख रहे होंगे, एक तो दो राज्य, एक तो बड़ा रा और या और सा और भा, चार है। तो ये इसकी ट्रिक होगी राज्यसभा। और ऐसे भी कर लो कि चौथी अनुसूची तो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। तो चार हो चुकी है। अब चलते हैं 5 पे। तो पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति व जनजाति का विशेष प्रशासन। तो ये पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति व जनजाति का विशेष प्रशासन। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति होता है उसके वो आरक्षण वगैरह होते हैं और उसका जो प्रशासन होता है वो पांचवी अनुसूची में रखा जाता है। वो रखा जाता है पांचवी अनुसूची। तो यहाँ गई 5 अनुसूची। अब आती है छठी। तो छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और जाति ही है, उसमें आते हैं 4 राज्य। तो उसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए SC, ST वही अनुसूचित जनजाति और जाति, इनके लिए विशेष। और ये सभी राज्यों की अनुसूचित जनजाति और जाति किसमें आएगी? 5वीं में। लेकिन असम और मेघालय और त्रिपुरा ये इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों की किसमें आती है? 6ठी अनुसूची में। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है, ऐसा बनता है ये वो पूछ लेगा कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य का अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है। आपको 3 ही ऑप्शन दे देगा, एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। और ऐसा ही पूछेगा कि छठी अनुसूची में किस राज्य का अनुसूचित जनजाति और जाति का विशेष प्रशासन है, तो एक इसमें से दे देगा, 3 दूसरे दे देगा। ठीक है ना। तो सभी का 5वीं में है और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का है। ठीक है। तो यहाँ पे 6 अनुसूची खत्म हुई। अब 7वीं अनुसूची आती है। तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची सुनी हुई आपने, संघ सूची, राज्य सूची। तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची इसमें है पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। अब कहोगे सर आप ये क्या ये सूचियां? तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसे ये सूची होती है ना, तो ऐसे ये संघ सूची है। तो संघ सूची में वो रखा जाता है जैसे है जंगल है, खेल है, तो वो किस सूची में रखे जाएंगे? तो वो संघ सूची में। तो ऐसे कुछ विषय होते हैं वो इसमें रखे। और जैसे राज्य सूची है, तो जो राज्य के अलग से पर्सनल विषय होते हैं वो राज्य सूची में रखे जाते हैं कि राज्य क्या क्या काम करवाएगा। और जो समवर्ती सूची के होंगे वो दोनों के होते हैं, वो राज्य के भी होते हैं और संघ के भी होते हैं। और संघ में अकेले देश के होते हैं, राज्य में अकेले राज्य के होते हैं, और समवर्ती में राज्य और देश दोनों के होते हैं। तो ये 7 सूचियां यहाँ पे खत्म हुई। अब आती है 8 सूची। तो 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। 8वीं है ये, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख। इसमें ही है 22 भाषाओं का उल्लेख। तो 22 भाषाओं का उल्लेख, तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। 8वीं। अगली आती है 9वीं, अगली आती है 9वीं, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। इसमें है भूमि सुधार, भूमि सुधार। फिर आती है 10वीं, इसमें है दल बदल, 10वीं सूची, दल बदल। तो ये दल बदल क्या होता है? ये है दल बदल। ऐसा है फिर कि अगर कोई पार्टी का नेता कोई अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी जो उसके पास पद होता है ना वो उसका समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कोई विधायक है,
बीजेपी का। अगर वो कांग्रेस में जाता तो उसका पद समाप्त कर दिया जाता, तो ये होता दल बदल। तो ये किसकी अनुसूची में? ये 10वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और 10वीं में दल बदल, ठीक है ना। अब आज आगे आती है 11वीं और 12वीं, दो और बची। तो अगली आती है 11वीं। तो अगली है 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं। 12वीं अनुसूची। ये पंचायती राज है, पंचायती राज। और ये है नगर पालिका नगर निगम। नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम, नगर पालिका नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है ना। ये स्थानीय प्रशासन की यहाँ दोनों अनुसूचियां, एक है नगर पालिका नगर निगम और नगर पंचायत की है, और एक है पंचायती राज की। दोनों 11वीं है पंचायती राज की, 12वीं है नगर पालिका नगर निगम और नगर पंचायत से संबंधित दोनों स्थानीय स्वशासन की अनुसूचियां। एक बार मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। 12 तो पहली में क्या है? भारत का नाम, उसकी सीमा, उनके राज्यों का नाम, उनकी सीमा, उसके केंद्र शासित प्रदेश और उनका नाम, उनकी सीमा। दूसरे में भारत के पद अधिकारियों के वेतन व भत्ते। तीसरे में शपथ समारोह, ठीक है ना। चौथी में राज्यसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से सीटों का आवंटन। 5वीं के लिए SC ST के लिए विशेष प्रशासन। 6वीं के लिए SC ST के लिए विशेष प्रशासन, लेकिन 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं में अनुसूचियां, तो जिसमें संघ सूची जो केंद्र की सूची होती है, संवर्ती सूची जो राज्य व केंद्र दोनों की सूची होती है, और राज्य सूची जो राज्य की सूची होती है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल है। 11वीं में पंचायती राज है। 12वीं में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ये आपकी 12 अनुसूची खत्म हुई, ठीक है ना। और मैंने बढ़िया से आपको ट्रिक से याद करवाया, जैसे आपको याद हो गया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो। जय हिंद, जय भारत।